ममता का पर्याय और नर सेवा नारायण सेवा को अपना उद्देश्य मानकर निरंतर असहाय एवं गरीबों की सेवा करने वाली ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा माननीय रक्षा मंत्री एवं जनप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से दिव्यांग कृत्रिम अंग सहायक उपकरण एवं कंबल वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर नागेश्वर मंदिर प्रांगण बालू अड्डा हजरतगंज लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश घनश्याम शाही एवं राजीव मिश्रा मुख्य ट्रस्टी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के करफलो द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित घनश्याम शाही ने ट्रस्ट की नर सेवा नारायण सेवा की भावना की सराहना करते हुए कहा कि राजीव मिश्रा एवं उनकी टीम जिस समर्पण भाव से जरूरतमंदों की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचा रही है वह अत्यंत प्रेरणादायक है। मुख्य अतिथि के करफलो से जरूरतमंदों को सांकेतिक वितरण कर वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव मिश्रा ने अपनी टीम के साथ सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। राजीव मिश्रा ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जरूरतमंदों और दिव्यांगों की सेवा ममता ट्रस्ट का संकल्प है और किसी भी आवश्यकता में ट्रस्ट सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा। शिविर के आयोजक एवं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गौरव पांडे ने सभी सहयोगियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए जनता को विश्वास दिलाया कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहेगी। इस अभियान के अंतर्गत हजारों की संख्या में लाभार्थियों को कंबल, ट्राईसाइकिल, छड़ी, कान की मशीन सहित अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मध्य विधानसभा उपविजेता रजनीश गुप्ता, पार्षद नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष बच्चन, अनूप वाजपेयी, मुकेश मिश्रा, विश्वनाथ भारती, सचिन चौहान, मंडल उपाध्यक्ष इंद्रजीत कनौजिया, नीरज मिश्रा, ट्रस्ट के उपाध्यक्ष जितेश श्रीवास्तव, मोहित मिश्रा, शशिकांत शुक्ल सहित ट्रस्ट की पूरी टीम एवं बड़ी संख्या में सम्मानित जन उपस्थित रहे। गरीबों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं और जो जरूरतमंद हैं उनको भी अलग अलग तरह की सेवाएं दी जा रही है। आज एक नई पहल फिर की गई है ये बालू अड्डे पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट लगातार अभियान कर रही है और इसके लिए ममता चैरिटी ट्रस्ट ने ये 64वां कार्यक्रम है और हमने 101 कार्यक्रम का संकल्प किया है और लगातार हमारा अभियान चल रहा है। और जिस तरह से अभियान चल रहा है ये हमने कहा था नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से अभी मैंने चश्मा टेस्ट कराया, मैंने 42,000 आदमी का चश्मा टेस्ट कराया, उसमें 7,000 आदमी को मोतियाबिंद हुआ है। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने कहा है कि जैसे ही ये चश्मे का और कंबल का अभियान खत्म होगा, जो 7,000 मोतियाबिंद है उनके भी ऑपरेशन कराने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी और रिपोर्टर लेंस लगा के करेगी। और खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी हमारे हैं जिनको अच्छी खिलाड़ी में कोच नहीं, उनको कोच देने का काम करिए। अभी कई कार्यक्रम हमने करा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया, चौक स्टेडियम में किया, रेलवे स्टेडियम में किया। कई खिलाड़ियों को मैंने देखा कि बहुत प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं को देख के मुझे बड़ा मन लगा कि ये बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जो बड़े बड़े खिलाड़ी जो 20-10 साल से खेल रहे थे वो नहीं, वो 6 महीने में उन्होंने कवर किया। उनका जज्बा देखकर मुझे उनको सलाम करने का मन किया। और मैंने कहा कि अगर तुम अच्छे खिलाड़ी हो गए, तुम्हें विदेश भी जाना पड़ेगा। विदेश जाके तुम्हें अगर कहीं पैसे लगेंगे, हवाई जहाज से भी भेजने का काम करेगी तो वो ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी और तुमको सारे इंस्ट्रूमेंट देने का काम ममता चैरिटी ट्रस्ट करेगी। बड़े बड़े यहाँ बल्लों को देने का काम कर रही है और बॉल, रोल बॉल को उनको भी देने का काम कर रही, बॉक्सिंग वालों को भी सारा कार्यक्रम कर रही, जूडो वालों को भी दे रही है। ऐसे कई ब्लैक बेल्ट हैं, उनको भी हमने बहुत देने का काम किया है। ऐसे ममता चैरिटी ट्रस्ट लगातार अभियान कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नर सेवा है, नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट कर रही, ये बहुत अच्छा काम है। जिस तरह से आज हम कंबल वितरण कर रहे हैं, आंखों का चश्मा दे रहे हैं, टाई मशीन, टाई साइकिल दे रहे हैं, व्हील चेयर दे रहे हैं, हॉस्पिटलों में भी हम स्ट्रेचर और व्हील चेयर देने का काम कर रहे हैं। इस पार्क में कंबल वितरण और टाई साइकिल वितरण किया गया है
और लाखों कंबल वितरण करने का लक्ष्य है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का, राजीव मिश्रा जी का। आप आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कंबल वितरण में, मतलब के लिए ठंड से निजात दिलाने के लिए जो गरीबों को कंबल वितरण किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए। और निश्चित रूप से नर सेवा नारायण सेवा का जो लक्ष्य लेकर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट और मुख्य ट्रस्टी राजीव मिश्रा जी का यह सराहनीय प्रयास है कि कोई ठंड से बीमार ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, और इसी निमित्त इन्होंने 64वां कैंप नागेश्वर मंदिर परिसर में लगाया है। और ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए और ऐसे प्रयास प्रेरणा देते हैं, ऐसे प्रयास सीख देते हैं कि भारत भक्ति सेवा पथ पर हम बढ़ते ही जाएंगे, सर्वहितैषी मंगलकारी महाशक्ति प्रकटाएंगे। जिस प्रकार से उभरता हुआ भारत देश नई आशाओं के तरफ देख रहा है, तो कोई दिव्यांग है और वो अपने अच्छे प्रयास करना चाहता है लेकिन उसको चलने में अवरोध हो रहा है, लेकिन ट्राईसाइकिल मिलता है तो वो प्रयास में लगता है। तो ऐसे प्रयास, ऐसे कंबल वितरण, आंखों की जांच, किसी को शिक्षा से वंचित है शिक्षा से जोड़ने का प्रयास, तो ऐसे प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक है। मुझे भी आज यहाँ आकर अच्छा लगा कि इन प्रयासों से सभी को जुड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए कि सेवा परमो धर्म, यानी धर्म धारण करने की चीज होती है और सेवा को धारण राजीव जी ने किया है कि हम सेवा धारण करते हैं और 101 सेवा कैंप लगाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब बड़ा होता है तो कहता है कि घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये यहाँ पे टूर पे जाएंगे, तो नहीं, टूर गाड़ी घर नहीं, तो हम सेवा कार्य करेंगे। सेवा से जो उस अभाव में जीवन जी रहा है उसको हम स्वावलंबी बनाएंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसको उस आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और उस प्रयास में राजीव जी का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है, प्रेरक है। ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए। एक मिनट नव सेवा नया सेवा इस मूल मंत्र को लेकर के ममता चैरिटेबल काम कर रही है और लगातार देखो कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जो निजी लोग हैं, जो समाज का दुर्बल वर्ग है, उसकी सहायता करना, इसके लिए जितना भी इनका आभार व्यक्त किया जाए उतना। आज सर कितने लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा? योगदान दे सकता है उसमें अपना प्रयास कर सकता है। ऐसे प्रयास करने का की प्रेरणा देने वाले राजीव मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे प्रयास आप सदैव करते रहें और कोई भूखा नहीं रहे, कोई आंखों से देख पाने में अक्षम ना रहे, कोई दिव्यांगता का शिकार नहीं रहे, उसको सहायक उपकरण मिले, कोई ठंड से मरे और बीमार ना हो। ऐसे प्रयास आप लगातार करते रहे। ईश्वर आपको सामर्थ्य शक्ति दे, आपको वो सारे प्रयास में सफलता प्राप्त हो और कोई शिक्षा से भी वंचित ना हो, वो शिक्षण से आप जोड़ सके। ऐसे प्रयासों से आप और आगे बढ़े, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। क्या काम कर रहा है कि हम बढ़ते ही जाएंगे और सर्वहितैषी मंगलकारी शक्ति के रूप में इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ऐसे प्रयास सभी को करने चाहिए।